ताजमहल बना सब नजर आती है, बच्चा नजर नहीं आती है। मेरी बेटी मुझे कोई ला के दे दे तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11वीं क्लास की जो है श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची थी, स्कूल में जो है उसकी जो है छत से गिरकर या किस तरीके से मृत्यु हो चुकी है। और उसमें इस समय तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं कोई कुछ बयान दे रहा है, कहीं कोई कुछ बयान दे रहा है। और हमेशा आप लोग जानते हैं कि बच्चियों के साथ हमेशा कहीं ना कहीं से इस समाज में इन्हें हमेशा प्रताड़ना मिलती आई है और कहीं न कहीं से जो समाज है इन पर अंगुलियां उठाता रहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है जो हमने देखा उस स्कूल से जो बच्चियों का जो सवाल था कि एक बच्ची का क्या जो है, ये जो 900 बच्चियाँ इनका भविष्य का जो है क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो 900 बच्चियां हैं उनका भविष्य तो बन सकता हो, तो दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकती हैं। लेकिन जो ये माँ जो बच्ची खोई है, क्या इस माँ की बच्ची को कोई वापस ला सकता है? उनके लिए तमाम स्कूल मिल सकते हैं, तमाम सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, वो भी अधिकारी जो भी कुछ बनना बन सकती हैं। लेकिन ये जो माँ इंतजार कर रही थी, जो सपने संजोई थी, इस माँ को क्या वो बच्ची मिल पाएगी? क्या उन 900 बच्चियों के भविष्य के आगे जो माँ का जो दर्द है क्या वो हल्का पड़ेगा? मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो टूट चुकी हूँ एकदम से। लेकिन मैं अभी तक मुझे लगा था कि स्कूल का जो प्रशासन वो मेरे साथ होगा, एक माँ के वेदनाओं के साथ होगा। इसीलिए मैंने उन्हीं लोगों पे आरोप जो मेरे बच्ची के अपराधी थे, मैंने उन्हीं पे आरोप लगाया था। लेकिन आज स्कूल की जो व्यवस्थापक लोग हैं वो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं क्या उसके बारे में बोलूं? क्या अगर आज उनकी बेटी मेरी बेटी की जगह होती, क्या तब भी वो ऐसा ही बोलते? जैसे वो लोग कह रहे हैं कि जो उनको गिरफ्तार किया गया गलत किया, उनको जल्दी से जल्द छोड़ दिया जाए। वही चीज़ मैं उनसे पूछ, क्या आज मेरी श्रेया की जगह उनकी बेटियां होती तो क्या वो आज वैसा ही बोलते जैसे मेरी बेटी के लिए बोल रहे हैं? और मैं बच्चियों के बारे में मैं कुछ नहीं, क्योंकि वो बच्चियां उनकी नहीं मेरी भी बेटियां हैं। क्योंकि मैंने बेटी को है, मैं जानती हूँ बेटी को पालना इतना आसान नहीं होता। आप लोग देख लीजिए, जो भी बच्चियों ने बोला है, आज ये माँ कह रही है कि वो भी बच्चियाँ, आप जो कुछ भी हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी हो या हो सकता है कि स्कूल का आपके ऊपर दबाव हो कि आप इस तरीके से बोलिए। बच्चियाँ भाई कोमल होती है, वो किसी के बहकावे में किसी के भी दबाव में आ जाती हैं। और माता पिता भी भाई अपनी बच्चियों को लेके अनसिक्योर हमेशा रहते हैं, इसीलिए हो सकता है। लेकिन मुझे उस स्कूल के जो है संविधान के लोगों से जो है, उन लोगों से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि वो लोग ऐसा करेंगे। स्कूल के भी अन्य लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया, इसलिए मुझे ऐसा नहीं उम्मीद था। मैं और क्या बोलूँ? क्या स्कूल का कोई व्यक्ति या आपके यहाँ आया था सहानुभूति? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। अगर आप लोग अच्छे थे, जो कुछ भी था, तो कम से कम आप सोचिए कि उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको जो है छोड़ दिया जाए, जिनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या आप लोगों ने इनके दर्द को कभी आकर देखा कि इस घर पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है? इससे क्या भैया जो है सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई नहीं आया तो इससे क्या सवाल खड़ा होता है? इससे यही सवाल खड़ा होता है कि अभी तक तो ये लग रहा था कि मतलब कि जो दोषी हैं हम लोग उसी के लिए लड़ रहे थे कि वो जेल में जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन जिस प्रकार से कल बच्चों का बयान आया, बच्चों से कोई हमें गिला शिकवा नहीं है, बच्चे बच्चे ही हैं। उनको तो किसी तरह भी बहलाया बगलाया जा सकता है, उन्हें किसी भी तरह सिखाया पढ़ाया जा सकता है, डरा के धमका के किसी भी तरीके से। बच्चे हैं, उन्हें मजबूर मतलब किया जा, उन्हें उसी स्कूल में पढ़ना है तो उनकी मजबूरी है, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। अगर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाएगा कि आपको बोलना है इस तरीके से, और वो जिस तरीके से लग रहा है वो पूरा लग ही रहा है, उस पूरे भीड़ में 2 ही 3 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब खड़े हैं भूत बन के। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनेजमेंट अब इसमें सम्मिलित हो रही है। आज माँ के वेदनाओं को, पिता के वेदनाओं को कोई यहाँ एक बार भी सिंपैथी के तौर पे भी पूछने नहीं आया, या उसके लिए कभी कोई आके ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है, गुनाह होगा, जो गुनाह होगा हो जाएगा, वो तो बात की बात है।
लेकिन क्या इतना उसी स्कूल में वो बच्ची पढ़ रही थी, इनके इतने आत्मा सूख गया स्कूल वालों का कि कोई एक भी स्कूल का मैनेजमेंट से लेके कोई भी एक टीचर यहाँ संवेदना व्यक्त करने नहीं आया। इस चीज़ को मैं क्या समझूं, इस चीज़ को मैं क्या समझूं। आज एक घर के में पूरे ख़ानदान में एक बच्ची थी, वो चली गई। कितनी उम्मीदें सजोए थे हम, मामा हैं, हमने भी बहुत कुछ उम्मीदें सजोया था। पूरे घर में हमारे एक बच्ची थी, तो उनको क्या है कि उनके घर से कोई नहीं गया है ना। उनके घर से गया होता तो इस चीज़ का उनको दुख होता, दर्द महसूस होता जब अपना कोई जाता। वो तो अपने संस्था को बचाने के चक्कर में परेशान है। उनको ये नहीं लगता कि किसी की बेटी चली गई है। तो इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अब वहाँ पे क्या स्थिति है उस स्कूल की और वो क्या चल रहा है। अभी तक तो मुझे लगता था कि मैनेजमेंट इस सब चीज़ों से दूर है, तो हो सकता है कि वो इसमें ना आए, लेकिन जिस हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट का रवैया है वो बहुत गलत है। देखिए, जो ये वेदनाएं हैं, जो इन्होंने कहा कि सही बात है कि बहुत बड़े, क्योंकि जहाँ जो स्कूल है उसको एक तरीके से गुरुकुल माना जाता है। लोग शिक्षा इसीलिए मतलब कि यहाँ से भविष्य का विकास होगा, लेकिन क्या जो है वो जो बच्ची थी, क्या उस स्कूल का जो है एक हिस्सा नहीं थी? क्या वो भाग नहीं थी? वो बच्ची वहाँ पे कितने सालों से पढ़ रही थी उस स्कूल में? अरे अभी तो वो 3 महीने 4 महीने ही हुआ था, कहाँ साल भर 1.5 साल से पढ़ रही थी। अच्छा। हाँ, वो तो उसके पहली बार एडमिशन हुआ। हाँ, अभी तो वो गई थी 6 साल जो है संबीम में पढ़ा है उसने, संबीम में पढ़ा है। आप लोग संबीम वालों का बयान लीजिए, उन्हें पता होगा कि वो बच्ची कैसी थी, कितनी कोमल दिल की थी। वो किसी के साथ कोई उसका लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ था, लेकिन स्कूल वालों ने उसको 4 महीने में ही ऐसा क्रिमिनल बता दिया जैसे लग रहा है को बहुत बड़ा कुकार अपराधी वो, और उसको सजाए मौत दे दिए लोग। क्या मेरी बेटी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था? कुछ भी था, मेरी बेटी को मेरे हाथ में जिंदा वापस कर दिए थे। लेकिन आज उस स्कूल के जितने लोग हैं सब लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि क्या वो अपनी बेटी को देख के ये नहीं समझ पा रहे कि आज ये मेरे सामने है, कल अगर ये इसी के साथ ऐसा होता श्रेया की तरह, तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते, ऐसे बयान दे पाते? मेरी वेदनाओं को वो नहीं समझ रहे हैं। मेरी बेटी को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या कहूँ इस समाज को कि एक औरत नहीं उसके हर चीज़ को इस तरीके से किया। मैं तो माँ हूँ, क्या और आगे कहूँ? मुझसे तो अब कुछ कहा नहीं जा रहा। कल के बयान से मुझे ये लग रहा है कि बस मेरी बेटी को ही गुनहगार साबित करने में लगे हैं लोग। जो कल का जो है जो न्यूज आया, जो उन लोगों ने दिखाया जो है, कम से कम अगर वो लोग गिरफ्तार हुए थे तो इस माँ का कुछ दर्द हल्का था कि चलिए कम से कम प्रशासन तो अपना काम कर रहा है और ये समाज और स्कूल वाले हमारे साथ होंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इस माँ का दर्द और दोगुना हो गया है कि जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि जैसा लगता है कि जैसे वो लोग ये भी बता रहे हैं जैसे कि वीडियो में कि वो बच्ची जो है कोई शिकवा शिकायत बात शुक्रवार की तो बीच में कुछ नहीं बताई, जो है उसका भी फर्ज था, जो है इस तरीके से वो लोग आरोप लगा रहे हैं। उसकी मानसिक स्थिति हो सकता है ना सही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में तो दिखाऊंगी, सैटरडे को जो 11 बजे का वीडियो है मैं वो सब दिखाऊंगी। मेरी बेटे ने खुशी खुशी मेरे साथ वो मेरे घर में डांस की पंजाबी गाने पे। मैं कैसे कहूँ कि उसकी मानसिक रूप नहीं सही थी? ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। मैं माँ हूँ, मैं उसके साथ 2 दिन थी कि वो लोग थे। सैटरडे संडे मेरी बेटी मेरे साथ थी, अपने पापा से कहती है पापा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और कह रहा है कि आज वो ऐसे कर ली। नहीं, ये गलत है, ये सब गलत है। जो आरोपी है उन्हें बचाने के लिए लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे बहुत इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ लोगों के बयान से कि बताइए एक अपराधी को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष बच्ची जो दुनिया छोड़ के चली गई बिना एज के, वो बहुत, मैं इन बयानों से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आघात मुझे लगा है किस तरीके की बातें मेरी बेटी के लिए बोली जा रहे, जो दुनिया छोड़ के चली गई। यही है जो देखिए जो दर्द है, कहीं ना कहीं से जो एक सिस्टम बनाया गया है, कम से कम देखिए उनको सर में आनी चाहिए। जो 3 बच्चियों ने बयान दिया है, जो कहती हैं कि जो टीचर होते हैं वो एक माली है और माली का काम है कि अगर पौधे की डाल इधर उधर जाती है तो उस डाल को काट दिया जाए और ताकि वो पौधा ऊपर निकल सके। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, क्या माली ऐसा होता है कि पेड़ को ही काट दिया जाए? भैया आपने भी ये वीडियो देखा जो? जी
जी। जैसे वो लोग गिरफ्तार हुए तो कहीं ना कहीं से आपका जो दर्द था कुछ हल्का हुआ, लेकिन जो कल का जो ये दर्द हुआ कि वो लोग जो छुड़ाने में लगे हैं, इससे आपको जो है क्या लग रहा है? जो स्कूल के लोग हैं, जो स्कूल की बच्चियां इस तरीके से बोल रहे हैं। सर बच्चियां किसी दबाव में आके बोल सकती हैं, क्योंकि उनके संस्था में पढ़ना है उनको, तो वो उन्हीं का कहना कहेंगी। बच्चियों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हम कभी संस्था के ऊपर नहीं उठाए थे आवाज़। हम सिर्फ गुनाहगार के ऊपर, गुनाहगार हो, जो हमारी बच्ची का गुनाहगार हो, सिर्फ उसी को जो है मतलब हम संस्था का दोष नहीं देते हैं। संस्था तो मैनेजमेंट अपनी काम करती है भाई, उसको एक जगह नहीं बैठती है, लेकिन हम सिर्फ जो गुनाहगार था उसको मैं सज़ा दिलाना चाह रहा था। लेकिन आज संस्था भी उसमें शामिल हो रही है। आज जो पूरी संस्था लगी उन लोग गुनाहों को छुड़ाने। जी, उससे हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि संस्था को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संस्था के जो मैनेजमेंट लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी यही सोचना चाहिए कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले, ताकि उनके संस्था का भी एक फिर से जो है दोबारा जो है वो साख बनी रहे। जो जैसे व्यक्तियों की बातों को ना मानकर जो साइंस पर बहुत भरोसा दिला रहे हैं, जो कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कैमरे की जांच हो इसके बाद हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक उनका कैमरा ऑन था, क्या इसके बारे में? सर कैमरा जो कैमरा DVR गया होगा या उसमें जो रहा होगा वही हो पाएगा। जो हट गया, जो नहीं मिला होगा, उसमें कहाँ से हो पाएगा? इसलिए हो सकता है उनको कैमरे पे वो विश्वास हो रहा है, क्योंकि वो हटा दिए गए हैं कुछ कैमरे। जी, क्योंकि वहाँ पर जो जहाँ पर बच्ची गिरी उन धब्बों को भी तो साफ कर दिया गया। उसको तो साइंस तो साफ नहीं किया, उसको तो इंसान ने ही साफ किया। सर ये तो CO साहब ने भी बोला था जब वहाँ आए, कहे कि ये तो गलत हुआ, पहले हम लोगों को बुलाना चाहिए, हम लोगों को कहना चाहिए, तो हम उस चीज़ को हम देखते। लेकिन उन्होंने पूरी सबूत को वहाँ मिटाया गया था। हम तो ये भी समझ नहीं पाए कि गिरी भी कहाँ थी मेरी बच्ची। ये भी नहीं वहाँ पर ये भी नहीं पता था कि गिरी भी कहाँ थी मेरी बच्ची। मैं तो उन बच्चों में खोज रहे थे जहाँ पे बच्चे बेहोश पड़े थे 4-5, वहाँ खोज रहे थे, क्योंकि जब गिरती तो ज़रूर थोड़ी बहुत धब्बा या ब्लड का धब्बा कुछ रहता, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जी, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा जो लाश, उसके दांत और भी तो टूट गए। जी, दांत टूटे थे, कपड़े फटे थे, और कान की बाली गायब थी, नाक का किल गायब था, और सर बड़ी बुरी तरीके से जो है, और खींचातानी हुआ थी। उसके साथ बहुत ज़बरदस्तियाँ हुई थी क्योंकि मेरी ही शरीर से अगर कपड़े नोच के उतारे जाएंगे तो वो थोड़ी पोस्टमार्टम में आएगा, वो नहीं आ सकता है। लेकिन उस लड़की के आत्मा पे आ सकता है, वो चीज़ छप गया है उसके बेचारी के, इसलिए वो झेल नहीं पाई इस चीज़ को। और आज मेरी बच्ची के साथ ऐसे लोग बोल रहे हैं, मैं बहुत इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ। तक मतलब कि जो हुआ था उससे तो जो बातें थी ठीक थी, लेकिन जो वहाँ की संस्था ने सब मिलकर जो छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आपको आघात? मुझे इससे मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे अभी तक मैंने कभी भी मीडिया के सामने स्कूल के संस्थापक या किसी के नाम ना लिए थे। मैंने यही कहा था कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए कड़ी से। लेकिन आज संस्थापक सब लोग सामने आके बताइए, अपने एक गुनहगार टीचर को बचाने के लिए एक बच्ची के आरोप लगा रहा है, जो इस दुनिया को भी छोड़ के चली गई। कैसी मानसिकता के लोग हैं कि जो मर गया उसके ऊपर भी इस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ न्यायाधीश बैठे हैं और वहाँ भी न्यायाधीश बैठे हैं। आज मेरी गई है, कल किसी की भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अमर होके आया है, लेकिन अगर वही मेरे घर में होती या कहीं बीमार होके जाती तो मुझे किसी से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। लेकिन आज स्कूल के जहाँ मैंने सोचा मेरी बेटी सुरक्षित है, मेरे बाद मेरी बेटी वहाँ सुरक्षित थी, लेकिन नहीं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं। कितने दिन थी वो, भी तो 3 महीने, मुश्किल से 4 महीने हुए थे। उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों ने उसे सजाए मौत सुना दी? कहीं कहीं देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि एक माँ का जो दर्द था, प्रशासन को मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम उन दोषियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बात जो सामने आ रही है, जो वहाँ की संस्था है उन अपराधियों को छुड़ाने में लगी है, कम से कम कुछ दिन देख तो लेते। कितना दिन हुआ था भैया गिरफ्तार? सर 2 तारीख को, लगभग 2 तारीख को गिरफ्तार हुए थे लोग। 2 और जैसे 2-4 दिन की गिरफ्तारी, आप लोगों को सब्र नहीं हो रही है, और उनको तो फिर जैसे जो कुछ भी हो, चाहे जो हो, लेकिन जो इनकी बच्ची जो खो गई, इन बच्ची को तो वापस तो नहीं लाया जा सकता। इस दर्द को बांटने कोई नहीं आया,
कोई भैया अधिकारी गण भी यहाँ पर आए कि कोई सर कोई नहीं था, कोई मंत्री, कोई स्कूल प्रशासन, कोई नहीं आया। हमारे पास तो यहाँ तक कि सांत्वना के लिए भी कोई फ़ोन नहीं कर रहा है कि नहीं आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ अगर खड़ी है तो आजमगढ़ की जनता खड़ी है और मीडिया खड़ी है, प्रशासन भी खड़ी है, हम ये नहीं कहेंगे। योगी जी भी अभी तक ये नहीं कोई कहीं से वो आया कि योगी जी भी ने कोई इस पे कुछ कहा या कुछ कार्रवाई का वो किया। तो यहाँ के जो सबसे जो ये सांसद यहाँ के निरहू जी हैं, जी क्या वो भी कहीं से कुछ उनका भी कोई फ़ोन सोन आया आप लोग को? नहीं सर, उनका तो कुछ भी नहीं फ़ोन आया। तो देखिए दिनेश लाल निरहू जी, आप यहाँ के सांसद हैं और आपको लोग बहुत मान सम्मान भी देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी है, एक बच्ची इस घर से चली गई, इतनी बड़ा जो है आजमगढ़ में इतना बड़ा कांड हुआ और आपको कम से कम इस घर पर आते, कम से कम इनके दर्द को देखते, जो हो सकता था आप करते और आपके द्वारा ये बात आगे जाती, जो अगर वो चाहते थे बात जो है आगे ले जाते। जी हम चाहते हैं सर कि कम से कम इसमें बड़े नेताएं जो है जैसे योगी जी हमको आए, हमारी बात को सुने और उसको आगे तक पहुंचाएं। आगे तक नहीं, क्योंकि हम लोग कमज़ोर है ना, तो कम से कम वो आएंगे तो मुझे उम्मीद आएगी कि हाँ हमारे साथ भी इंसाफ हो सकता है, क्योंकि हिम्मत आएगी उनके आने से कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन कितना भी तेज हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन योगी जी से तो कम ही होगा। इसलिए हम तो ही जी सरकार से बढ़ के सर कुछ भी नहीं है। अगर सरकार हमारा साथ देगी तो हम जरूर जीतेंगे इस लड़ाई को। बच्ची को न्याय मिल जाएगा। बच्ची को न्याय जरूर मिलेगी, तब ये उम्मीद हो जाएगी। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये उम्मीद लगती कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यही बात विवाद में दबा दिए जाएं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि जो हजारों माँ इसी में तड़प तड़प कर रह जाती हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पाता। अभी तक तो हमने बेटी का भी अंतिम संस्कार भी किया है सिर्फ खाली, बाकी और कोई काम नहीं किया। मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन लोग ऐसे ऐसे बातें अब कर रहे हैं, मुझे बहुत, इससे मैं बहुत दुखी, मुझे रात रात नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी मुझे मम्मा कह के आवाज़ लगा रही है, मैं खोजती हूँ मेरे बच्चा कहाँ है, लेकिन मैं सब नजर में बच्चा नजर नहीं आती है। मेरी बेटी मुझे कोई ला के दे दे तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब इंसाफ के लिए क्या लड़ाई, लेकिन मेरी बेटी कोई ला के दे सकता है। एक 16 साल की बेटी मर गई और उसके लिए मुझे इंसाफ के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। मेरी स्थिति है लड़ाई लड़ने की। लोग साथ खड़े होते और कहाँ जो है अपराधियों को छुड़ाने में लग गए। लोग लग गए। अभी कई दिन हुआ मेरी बेटी को, अभी 1 तारीख को मरी, आज 6 तारीख है, 6 दिन में लोग उसको उनको बचाने में लग गए। ये गलत है, इस तरीके से नहीं। कहीं न कहीं से बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस माँ के दर्द को बांट नहीं सकते, तो कम से कम दर्द को मत बढ़ाइए भैया। जो भी है, मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे वो स्कूल की छात्र हों, चाहे स्कूल के लोग हों, सब लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए।